अब नरेश मीणा हिंडौली से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। नरेश मीणा बूंदी में एक बड़ी सभा करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगले चुनाव में 2028 के चुनाव में वो दो जगह से लड़ेंगे, जिसमें से एक बूंदी की हिंडौली सीट होगी। इस जगह से लड़ने की वजह ये नहीं है कि इस जगह पर विकास की बहुत जरूरत है, इस जगह पर लोगों ने उनको कहा है कि ये चुनाव लड़े। वजह यह है बूंदी के हिंडौली में चुनाव लड़ने की 2028 में कि अशोक चांदना के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अशोक चांदना ने जो अंता में किया उनके साथ, उसका बदला लेना है। अशोक चांदना ने जो प्रहलाद गुंजल को हराया, उसका बदला लेना है। ये सब बदला लेना वजह है बूंदी के हिंडौली में चुनाव लड़ने की। और उसके अलावा एक और सीट पर एक साथ चुनाव नरेश मीणा लड़ने वाले हैं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अपने 2028 के मास्टर प्लान को बताते दिखाते बताते जताते हुए उन्होंने ये बात कही है। अब समझने वाली बात यह है कि अंता से आप लड़ लिए, उससे पहले छिपा बड़ौत से आप लड़ लिए, उससे पहले आप देवली उनियारा से लड़ लिए, और अब चुनाव आने में 2 साल है, लेकिन लोगों में आपने कह दिया कि आप बूंदी के हिंडौली से भी लड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में आप अपने बारे में क्या छवि बना रहे हैं, ये छवि बेहद जरूरी होती है। क्या नरेश मीणा ने चुनाव के 2 साल पहले ये बताकर कि मैं एक बार फिर से सीट बदलने वाला हूं, कोई बड़ी गलती तो नहीं करती है? अभी तक भी जनता का, लोगों का लगातार यही रिस्पॉन्स था कि नरेश मीणा को एक सीट पर टिककर काम करना चाहिए। हालांकि उसके रिस्पॉन्स में नरेश मीणा ये कहते हैं कि मेरा लक्ष्य अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है तो पूरा राजस्थान मेरा है, फिर मैं क्यों एक जगह टिक कर काम करूं। जवाब उनको कई बार मिल चुका है। 50,000 से ज्यादा वोट नहीं गए, जीतने वाले वोट नहीं आए। ये सबसे बड़ी वजह है कि आपको एक जगह पर टिक कर काम करना जरूरी है। लेकिन लोगों में ये इमेज कि नरेश मीणा बार बार सीट बदलते हैं, इसको आप बदल पाते, उससे पहले ही आपने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि आप एक बार फिर से सीट बदलने वाले हैं। इससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की जनता को लगेगा कि नरेश मीणा येन केन प्रकरण चुनाव जीतने के लिए सीटें बदलते हैं। इससे जनता को लगेगा कि नरेश मीणा जनता के लिए कम, किसी से बदला लेने के लिए राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। इससे जनता को लगेगा कि नरेश मीणा किसी न किसी रूप में माहौल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी जनता के लिए लॉयल नहीं हो पा रहे हैं। ये सारा जो छवि बन रहा है, नरेश मीणा को जरूरत थी इस छवि को सुधारने की। एक बढ़िया काम जो नरेश मीणा ने किया था वो ये था कि चुनाव हारते ही अंता का उन्होंने साफ कह दिया था कि अब मैं पूरा वक्त जो है अपनी इन 3 कंस्टिट्यूएंसी को ही दूंगा, जहां जहां से मैंने चुनाव लड़ा है। अंता को दूंगा, छिपा बड़ौत को दूंगा और दूंगा मैं देवली उनियारा को। लोग इसको पचा पाते, लोग इसको समझ पाते, लोग इसको मान पाते, उससे पहले ही नरेश मीणा ने एक बार फिर सीट बदलने के लिए कह दिया है। हो सकता है इससे अशोक चांदना डर जाए, लेकिन जनता के मन में क्या परसेप्शन बनेगा यह समझने की जरूरत है। और वो जनता केवल आपके समर्थक नहीं होंगे, वो जनता हर वो आदमी होगा जो वोट देना जानता है, जो वोट देना चाहता है, जो बदलाव चाहता है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से बदलाव चाहने के साथ साथ वो स्थिरता भी चाहता है। वो चाहता है कि अगर हम किसी को विधायक बनाए वो वहीं का रहे। लेकिन उसके दिमाग में जो इमेज नरेश मीणा बना रहे हैं वो ये है कि चुनाव लड़ने से पहले जो 4 सीटें बदल लिए हैं, चुनाव लड़ने के बाद में
जीतने के बाद में उनको और किसी सीट में कुछ दिखेगा, 5 साल बाद वो फिर छोड़ जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा जनता के विकास का? कैसे विकास होगा? अभी 3 सीटों पे तो जो उन्होंने कहा था कि मैं लगातार काम करूंगा, वो काम पूरा हुआ भी नहीं कि उन्होंने चौथी सीट का ऐलान कर दिया। ये इमेज नरेश मीणा के लिए घातक हो सकती है। और जो सवाल नरेश मीणा के समर्थक पूछते हैं कि मुकेश भाकर से लेकर रामनिवास गवड़िया तक उनके जूनियर हुआ करते थे, वो विधायक बन गए, नरेश मीणा क्यों नहीं बने? उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। एक पार्टी, एक सीट, एक जगह की जनता से लॉयल्टी जब तक नहीं बनाओगे तब तक सीट कैसे पाओगे? और यहां पर जो सबसे बड़ा दुख हो रहा है वो जनता को हो रहा है कि भाजपा कांग्रेस से इतर जाके तीसरा मोर्चे की बड़ी ताकत बनके गरीब जनता के लिए लड़ने वाले नरेश मीणा बार बार राजनीति में ऐसी चूक क्यों कर रहे हैं जिससे वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए? कहीं ना कहीं वो ये नहीं करेंगे तभी वो विधायक बन पाएंगे, गरीबों की वो आवाज विधानसभा तक पहुंच पाएगी। ये बात नरेश मीणा को समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद, हनुमान बेनीवाल से मिलने के बाद, राजनीति में 25 साल गुजारने के बाद वो ये बात अभी तक क्यों नहीं समझ पा रहे, ये जानना समझना जरूरी है। नरेश मीणा की जरूरत आज उन गरीबों को है जो जानते हैं कि झालावाड़ वाला मुद्दा और कोई इतना तरीके से नहीं उठाता, उन गरीबों के लिए कोई इतना अनशन नहीं करता। वो चाहते हैं कि नरेश मीणा अनवरत ऐसे मुद्दों पर काम करता रहे, लेकिन अगर उनसे काम करवाना है, विधानसभा में भेजना है, तो एक सीट पे रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ लोगों के साथ उन्हें वक्त बिताना पड़ेगा, उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा, उनसे व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा। ये सब राजनीति की बातें नरेश मीणा को समझनी बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जरूरत है जनता को नरेश मीणा की, पर नरेश मीणा ऐसे काम कर रहे हैं जिससे राजनीति उनसे दूर होती जा रही है, वो उन्हें नहीं करने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा? एडिटिंग कौन करेगा? SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए? मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए? मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और SEO होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए? हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए? हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है? हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है? हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी DM करो और अपना YouTube चैनल आज से ही शुरू करो।